नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 1, यानी कि कोई भी ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जिसकी सबसे बड़ी पावर यानी कि बड़ी से बड़ी घात 1 हो, ऐसे व्यंजक को यानी ऐसे एक्सप्रेशन को लीनियर पॉलिनोमियल या कह लीजिए रैखिक बहुपद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद लिखा हुआ है। क्यों ये लीनियर पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज किया गया है x और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट पावर का मीन्स इसमें और कहीं पर x से रिलेटेड कोई एलिमेंट नहीं आया है। कोई दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, fx इज इक्वल टू 2 माइनस 4x, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें भी जो x की हाईएस्ट पावर आई है वो 1 आई है। कोई एक और पॉलिनोमियल में लिखता हूं 3x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर भी जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी यानी इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इस तरीके के जितने पॉलिनोमियल आते हैं वो सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल लिखे हैं। अगर मैं इन लीनियर पॉलिनोमियल को px, fx या gx के इक्वल रखने के बजाय इनकी जगह पे कोई कांस्टेंट रख दूं, कांस्टेंट में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मैं अगर कोई रियल नंबर इनकी जगह पे रख दूं तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ये सारी की सारी हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर मैं इनको कांस्टेंट के यानी रियल नंबर के इक्वल कर दूं तो ये बन जाएंगे लीनियर इक्वेशंस। तो हमारी जो ये पहली पॉलिनोमियल है 3x प्लस 2, इसकी अगर लीनियर इक्वेशन में बनाऊं तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कोई भी रियल नंबर, मैं 0 रख सकता हूं, मैं 1 रख सकता हूं, मैं 3 रख सकता हूं, मैं 100 रख सकता हूं, मैं 1/2 रख सकता हूं, कुछ भी। बाकी आपको बनाने की जरूरत नहीं होती, आपको पहचानने की जरूरत होती है। जैसे 2 माइनस 4x लिखा है, इसके इक्वल में 1/2 लिख देता हूं। 3x लिखा है, इसके इक्वल में 2 लिख देता हूं। अब आपसे जब पूछेगा तो ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। अगर ऐसे लिखा होता है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और अगर ऐसे लिखा होता है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल का मीन्स हो गया इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, वो एक यूज हुआ है जो कि है x। अब कोई जरूरी नहीं है कि कोई इक्वेशन x के टर्म में ही हो सकती है, वो y के टर्म में हो सकती है, वो t के टर्म में हो सकती है। मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं 1 वेरिएबल का, जैसे 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी जो वेरिएबल यूज हुआ है इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं 2 प्लस 3s इज इक्वल टू 5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है s, इसकी भी पावर 1 है। तो यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसी रियल नंबर के इक्वल हो और उसमें अगर हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोली जाती है। लेकिन आपका जो चैप्टर है ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। एनी इक्वेशन which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers is called linear equation in 2 variable। यानी
कोई भी इक्वेशन ऐसा दिया हो जिसको हम इस तरीके से लिख सकें, यानी जिसमें टू वेरिएबल आए हों x और y, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी कंडीशन में हो, उनमें जो नंबर्स आए हों वो रियल नंबर हो, रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशन होंगी वो सारी की सारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूं, जैसे 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए ये x और y टू वेरिएबल यूज हुए हैं और इनके साथ जो ये नंबर यूज हुए हैं ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर x और y विदाउट एनी पावर, या कह लीजिए जिन पर 1 पावर लगा हो, ऐसे कंडीशन में यूज हुए हो तभी हम उनको लीनियर बोलेंगे। और अगर x y लीनियर हैं तो उनके साथ नंबर कोई भी आए, जो भी इक्वेशन बनी होगी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। एक एग्जांपल में और लिखता हूं, √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये भी लीनियर इक्वेशन है। आप सोचोगे सर इसमें तो आपने इक्वल 0 नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस 6 को इधर ट्रांसफर कर सकता हूं। तो अगर मैं इस 6 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये इक्वेशन √2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसी फॉर्म में हो गई। मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं, 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे टू वेरिएबल है? वेरिएबल तो इसमें 2 आ गए, बस केवल ये वाला कांस्टेंट नहीं है, तो जहां पर कोई कांस्टेंट ना हो वहां पर उसको 0 कंसीडर कर लिया जाता है और 0 को लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल यूज हुए हैं। आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको बताना होगा कि अगर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसमें से a, b और c की वैल्यू क्या होगी। मैं एक आध एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद इंडिकेट द वैल्यू a b c, उसमें से a b और c को अलग अलग करना है। फर्स्ट इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है देखिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि पहले x आना चाहिए फिर y आना चाहिए। तो पहले x तो है बट y इसके साथ नहीं है, तो y वाले टर्म को इस डायरेक्शन में ट्रांसफर करके ले आओ। और आपको पता है कि जब भी हम किसी टर्म को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लाऊंगा तो इधर तो x मेरे पास पहले से था बट यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन्स ये पॉजिटिव है। तो अगर इस पॉजिटिव नंबर को इधर ट्रांसफर किया जाएगा तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये -4 तो मेरे पास है ही, और इज इक्वल टू में ये जब इधर चला गया तो इसकी जगह पे 0 हो गया। अब ये टर्म हमारे इस फॉर्म में हो गया। मैं आगे लिख दूंगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एक आंसर हमारा ये हो गया। अब इसके बाद इसको मुझे इससे कंपेयर करके abc की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिख दूंगा बाई कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मीन्स x वाले टर्म को x वाले टर्म से कंपेयर करूंगा तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ x के आगे जो भी नंबर है वो a है और यहाँ x के आगे कोई नंबर नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट कोई ना हो उसको हम 1 बोलते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो मैं उसको 1 मानूंगा, a की वैल्यू 1 हो गई। b
y का कोफिशिएंट है, यहाँ y का कोफिशिएंट है माइनस का √3 और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -4 है और ये हमारा आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से इस सेकंड वाले को भी आपको सॉल्व करना है। इसमें इस 4 को उस डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दीजिएगा, बस इस फॉर्म में बदल जाएगा और इसी तरह कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू आप निकाल लो। कई बार ऐसी भी पोजीशन हो सकती है कि आपको 1 वेरिएबल में इक्वेशन दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन दे दी गई 2x + 1 = 0 और कहा गया है कि इसको आप 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करिए। तो 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने का मीन्स इसमें दूसरा वेरिएबल y भी आ जाना चाहिए और यहाँ पे y नहीं दिया है। तो जो टर्म नहीं दिया होता है किसी भी एक्सप्रेशन में वो होता जरूर है, लेकिन फर्क क्या होता है, उसका कोफिशिएंट 0 रहता है और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो वो 0 हो जाता है। दैट मीन्स इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 2x + 0 × y + 1 = 0। अब देखिए ये 2 वेरिएबल में चेंज हो गई। फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो यही आ जाएगा। तो ये 2 वेरिएबल में हो गई, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा विच इज इन 2 वेरिएबल। अगर ए बी सी की वैल्यू पूछे तो आप जैसे अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल, कंपेयर करके इसमें से ए बी सी की वैल्यू भी बता सकते हो। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से लगा सकते हो। आपके बुक की एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पहचानना, किसी इक्वेशन को उसकी एक्चुअल फॉर्म में चेंज करके एबीसी निकालना, या फिर दी गई 1 वेरिएबल इक्वेशन को 2 वेरिएबल में चेंज करना। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको मुझे राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। कंडीशन इसमें दिया हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X एंड दैट ऑफ द पेन टू बी ₹Y। तो जो कंडीशन दी हुई है उसको मैं नोट कर लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹X दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y दिया हुआ है और क्वेश्चन ने आपको कंडीशन बताई हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जरा देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक यानी एक नोटबुक की जो कॉस्ट है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी एक पेन की कॉस्ट का ट्वाइस यानी कि डबल है। तो नोटबुक की कॉस्ट जो है वो x है, इज इक्वल टू ट्वाइस यानी कि 2 × कॉस्ट ऑफ अ पेन, जो भी पेन की कॉस्ट हो उसका 2 टाइम। तो पेन की कॉस्ट y है तो इसको मैंने y 2 × y लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 2y, इस 2y को इस डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए, x - 2y इज इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर हो गया। इसी में दूसरे क्वेश्चन में आपको करीब 8 पार्ट दिए हुए हैं और हर पार्ट के लिए पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax + by + c एंड इंडिकेट द वैल्यू abc। अभी मैंने आपको पहला एग्जाम्पल यही सिखाया था कि दी गई इक्वेशन को पहले मुझे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और उसके बाद abc की वैल्यू निकालनी है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी एंड हो जाती है।
इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, इस वीडियो को भी मैं यहीं एंड कर देता हूं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।